अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ। सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ के बाद का टाइम है ये। तो बज रहे होंगे 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने सोचा घर को दोबारा से रीसेट कर दूँ, क्योंकि ईद ख़त्म हो चुकी है और घर की हालत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मुझे ना ईद के दिनों में, मतलब ईद से पहले जो मैंने क्लीनिंग की है, उसके बाद में मैंने ईद के दिन जो सफाई की है ना, बस वही जो मोटी मोटी साफ़ सफाई होती है ना, बस वैसे ही कर दी। लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा ना घर को और अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि ईद की वजह से बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी। माशाल्लाह मेहमानों का रोज़ का ही था, रोज़ाना ही आ रहे थे। किसी दिन हम जा रहे थे किसी के घर, अगले दिन वो आ रहे थे हमारे घर। तो इस वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई हो ही नहीं पा रही थी घर की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ानों में अच्छे से घर को डीप क्लीन किया था। इस वजह से मुझे इतनी कोई ख़ास टेंशन नहीं थी। अच्छा, मैंने डीप क्लीनिंग ना आप लोगों के साथ में इस वजह से घर की शेयर नहीं की, क्योंकि रमज़ानों का टाइम है। आप लोग भी मतलब घर की साफ़ सफाई में लग ही रहे होगे, और ईद का टाइम था, रमज़ानों का टाइम तो था ही था, ईद का भी टाइम था। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ना ईद का सेलिब्रेशन वाले ब्लॉग शेयर किए, और मैंने अपना होम टूर शेयर किया। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की ईद कैसी गुज़री। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। एक तो ईद के बाद क्या सिस्टम ऑन हो जाता है, एक तो जाना ही आना होता है ईद पर सब लोगों को एक दूसरे के घर। दूसरा, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो रमज़ान से पहले भी हमारे रिश्तेदारी में शादियाँ थी, और माशाल्लाह रमज़ान में ही हमारे घर कार्ड आना स्टार्ट हो गए थे। अलविदा से पहले ही हमारे घर कार्ड आना स्टार्ट हो गए थे शादियों के। और मतलब ईद के चौथे दिन, ईद का जो चौथा दिन था ना, उस दिन मेरी जो कज़िन है उनको जोड़ा पहनाने आई थी उनके ससुराल वाले। तो हमें वहाँ पे भी जाना था, एक दो जगह और शादियाँ थी तो वहाँ पे भी जाना था। और बस अब जो शादियों का सीज़न चला है ना, तो माशाल्लाह कई जगह शादियों में जाना है। तो इसलिए घर को बिल्कुल भी मैं टाइम दे ही नहीं पा रही थी, क्योंकि थकान भी हो जाती है। देखो, मैं जो बताती हूँ ना आप लोगों को, बिल्कुल अपनी सच बात बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मैं तो रोज़ाना घर की बहुत बहुत सफाइयाँ कर रही थी, नहीं, ये बात झूठ है। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा। जिस दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, मैं उस दिन की ही बात बताऊंगी। तो मैंने ईद पर साफ़ सफाई करी थी अच्छे से, बढ़िया से। वैसे तो देखो, बंदा हर रोज़ साफ़ सफाई अपने घर की करता ही है, लेकिन एक ये होता है कि बहुत ज़्यादा घर का एक एक कोना चमका देना तो वैसे तो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने आने की वजह से, और प्लस थकान हो जाती है। देखो, आप भी नॉर्मल इंसान हो, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। मैं आपको झूठी झूठी बातें बताऊँ तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं भी थक जाती हूँ जैसे कि आप लोग भी थक जाती हैं। और माशाल्लाह मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, वो अपने ससुराल में हैं, खुश हैं। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि देखो, बेटी अपने घर में होती है कैसे भी रहे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन जब वो शादी होकर दूसरे के घर चली जाती है ना, तब बड़ी फ़िक्र होती है कि भाई वो खुश रहे। तो मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, अल्लाह उनको हमेशा हमेशा खुश रखे, अपने ससुराल में आबाद रखे, और किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह घर का मैंने सोचा कि अब भाई मैं अपनी कज़िन का फ़ंक्शन निपटाने के बाद में ही घर को अच्छे से झाड़ूंगी। अच्छा, मैंने घर को झाड़ा भी था दोबारा से, लेकिन वो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करा, क्योंकि काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाता। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। बाहर की भी अच्छे से झाड़ू वगैरह सब कर ली थी, ऊपर का भी मैंने साफ़ सफाई की थी। मतलब यहाँ का निपटाने के बाद में, यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद में ही मैं ऊपर जाती हूँ, और ऊपर का बात को सेट करती हूँ घर, क्योंकि नीचे आने का होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है सुबह से ही माशाल्लाह, किसी ना किसी के आने का हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैं नीचे का ही घर साफ़ सुथरा करती हूँ। अच्छा, रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं ना, तो एक अलग सा ही मतलब अजीब सी कमी सी महसूस होती है, क्योंकि रमज़ानों में माशाल्लाह हमारा एक रूटीन बन जाता है कि टाइम से चलता है। क्योंकि उसको रोज़ा नमाज, वैसे तो कुरान पढ़ते ही हैं, लेकिन रमज़ानों में कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा ही की जाती है। तो बंदा हर काम में अपना टाइम बचाता है ताकि वो कुरान शरीफ पढ़ सके। तो मैं भी वैसे ही कर रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रमज़ान तो ख़त्म हो गया है। तो सारे कामों को ना ऐसी हो गई है कि बस आलस के साथ में हर काम मैं ना सुस्ती से कर रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने ना वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रखा था, लेकिन ओरिजिनल में मैं बहुत ज़्यादा आराम आराम से काम कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ना जाने मेरे पास कितना बहुत सारा टाइम है। लेकिन मम्मी बोली, अरे बेटे जल्दी काम करके निपटा लो। मैंने दिल में सोचा, अरे हाँ, मुझे जल्दी काम करके निपट जाना चाहिए, मैं क्यों इतनी सुस्ती दिखा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, ना मुझे चाट बनानी है, ना पकौड़े, इस टाइप की कोई चीज़ करनी ही नहीं है, ना कुरान शरीफ की नहीं ज़्यादा भाग दौड़ करनी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों की वजह से कुरान शरीफ इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वही हमारे घर के काम होते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है रमज़ानों में ज़्यादा काम होता है, क्योंकि देखें
आम दिनों में हमें सिर्फ खाना बनाना होता है, लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह चाट पकौड़े हो गए और अलग तरह की डिशेज़ हो गई, कुछ ना कुछ मीठा वगैरह बनाना हुआ तो वो भी बनाते हैं। फिर कुरान शरीफ का इतना ज़्यादा रहता है। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनमें इतनी सारी प्यारी प्यारी बहनों की शादियाँ हुई हुई हैं, उनके ऊपर तो पता नहीं भैया कितना काम पड़ा हुआ होगा। तो वो भी सारे काम करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की भी तिलावत करती हैं। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनको और हिम्मत ताकत दे और उनको इन सारी बातों की जज़ा भी दे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने क्या करा कि पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करी और बाद को मैंने बर्तन धोना स्टार्ट करे। आज मैंने इतने उल्टे काम करे हैं ना, सुबह से ही मेरा दिमाग चल गया था। वैसे तो मैं सबसे पहले अपने किचन को साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मेरा दिमाग इतना ज़्यादा वैसा चल रहा था ना, बस कह सकते हैं कि मैं आज बहुत बड़ी आलसी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने घर को साफ़ करा, उसके बाद में मैं किचन में आई, किचन में बर्तन धोना स्टार्ट करे। तो फिर बात को बिल्कुल जब सारे काम निपटा दिए, जब मुझे एहसास हुआ कि आज बहुत उल्टे काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, कुछ बर्तन ना डिनर के भी थे, क्योंकि हमने रात में बनाए थे आलू बैंगन और उसके साथ में चावल। तो सुबह के लिए हमने थोड़े सारे बचा लिए थे, क्योंकि भाई को भी देना होता है लंच पैक करके, इस वजह से। तो यहाँ पे सारे वैसे ही बर्तन थे, नाश्ते के तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। लेकिन रात ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, जो मैंने बर्तन भी रात ना वॉश करके नहीं रखे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि रमज़ानों के बाद से मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं एनर्जेटिक, मगर मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल ही आलसी। वैसे ईद के दिन ना, मतलब ईद के तीनों दिन इतना ज़्यादा काम करा है माशाल्लाह, मेहमानदारी, फिर ख़ुद भी जाना आना, तो बंदा थक जाता है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं है, रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम से हो ही गए थे। सुबह में, मतलब मैं सुबह ऐसी फ्री हो गई थी, 1 घंटे में फ्री हो गई थी मैं घर के काम से, या 1.5 घंटा लगा होगा शायद। वैसे 9 बजे तक हाँ मैं फ्री हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा हो गया था। मेरा किचन भी अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैंने डब्बे वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि कई दिनों से मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं साफ़ सफाई ढंग से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे किचन को भी ना अच्छे से चमका दिया था। और जैसे ही मैंने घर को धो लिया था ना, तो मेरी मम्मी ने एक काम बढ़ाया। हमारे घर में रखी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमने सोट वगैरह बनाई थी, तो सोट बच गई थी थोड़ी सारी। तो मेरी मम्मी निकाल रही थी फ्रिज में से, पता नहीं क्या चीज़ निकाल रही थी या क्या चीज़ रख रही थी। तो सोट का जो डब्बा था ना, वो मम्मी से गिर गया, और इतनी, जब घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था ना, घर सूख गया था समझ लो, उसके बाद मम्मी से इतनी बहुत सारी जो थी ना सोट, वो गिर गई ज़मीन पे। तो फिर मुझे फिर दोबारा से समझ लो घर धोना पड़ा था। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मम्मी ने कितनी बहुत सारी सोट गिरा दी थी। अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मुझे फटाफट हाथ धोने होते हैं। तो दिन भर में ना मैं पता नहीं कितनी बार अपने हाथ धोती रहती हूँ। इसके बाद में मुझे समझ लें अपने किचन को दोबारा से साफ़ करना था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बीच में हाथ धो लिए। और देखें, जैसे ही घर साफ़ सुथरा हो गया, सूख गया, मैं नहाने चली गई, उसके बाद में मम्मी से गिर गई सोट। तो मैंने फिर से घर को साफ़ करा, फ्रिज को साफ़ करा, फिर मैंने बनने रख दी थी मूंग मसूर की दाल लंच के लिए। तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से लंच के टाइम में, तो आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में, दाल चावल इंजॉय करें। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलूँगी किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।